गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देवे नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस साल 2026 में बसंत पंचमी दिन शुक्रवार को है। शुक्रवार को सुबह 7:15 से 12:30 पर बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त है। लेकिन आपको 7:15 से 12:30 के बीच में जब भी आप पूजा करेंगे तो आपको राहु काल के समय को छोड़ के कोई भी शुभ कार्य हम यानी पूजा का हो, कोई भी शुभ कार्य राहु काल के समय को छोड़ के करना चाहिए। बाकी कार्य तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो पूजा का है या जो भी आपके घर में शुभ कार्य हो तो वो राहु काल के समय को छोड़ के कीजिए। तो शुक्रवार के दिन यानी दिन जैसे छोटे बड़ा रहता है, जैसे अभी तो छोटे दिन है, फिर गर्मी के दिनों में थोड़ा दिन बड़ा बड़ा होते चलता है। तो उस समय के हिसाब से शुरू का और आखिरी का 10-15 मिनट का समय यानी उसमें एडजस्ट करना पड़ता है ऐसे उसका, लेकिन हर दिन का राहु काल का समय अलग अलग होता है। तो ये अभी यानी शुक्रवार के दिन 11:15 से लेकर 12:30 तक राहु काल का समय है। तो उससे पहले 12:30 तक बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त है, तो आप 11 बजे तक पूजा कर लीजिए। तो बसंत पूजा जो है बसंत पंचमी, तो उस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। और माँ सरस्वती विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। तो खास करके सभी को करना चाहिए ये पूजा, लेकिन बच्चों को पूजा करवाना चाहिए। जैसे बच्चे बसंत पंचमी की अगर छुट्टी है तो कोई बात नहीं, लेकिन छुट्टी नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, तो आप बच्चों से माता सरस्वती की अगर आपके घर में प्रतिमा है या फोटो है तो उसकी पूजा आप भी कीजिए, अपने बच्चों के भी हाथ से करवाइए। माँ सरस्वती की प्रतिमा को यानी कपड़े से, अगर तस्वीर है तो पोंछ लीजिए, प्रतिमा है जो धो सकते हो तो स्नान करा दीजिए, हल्दी कुमकुम का तिलक कराइए। और माँ सरस्वती को ज़्यादा करके पीली चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो स्नान करने के बाद हमें भी पीले वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। और माँ सरस्वती को पीला पुष्प चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद के रूप में फल या जो भी हम खाद्य सामग्री बनाते हैं तो वो पीले रंग की चढ़ाइए। फलों में तो पीला यानी मिल जाता है, लेकिन बनाने में अपने को कुछ बनाना है खाने में, तो जैसे मीठा चावल बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के ऐसे इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। या आप अपने अनुसार कुछ जो भी भोग लगाना चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके पीला होना चाहिए। और जो शाकाहारी लोग हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जो मांसाहार ग्रहण करते हैं तो उस दिन आप यानी सात्विक रहिए। तो इस प्रकार माँ सरस्वती की पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी की पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। और ये पूजा बच्चों से तो आप करवाइए, कारण विद्या की देवी है, तो बच्चों में यानी कोई बच्चे जैसे विद्याभ्यास में पीछे है तो विद्या अध्ययन में आगे आना चाहिए, उनको अच्छी बुद्धि अच्छा ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। इसके लिए तो खास करके माँ सरस्वती का पूजन आप अवश्य कीजिए। और खास बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को पीले वस्त्र पहनाकर ही आप पूजा करवाइए। और हल्दी का तिलक भी हम अपने मस्तक पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार माँ सरस्वती की आप पूजा कीजिए। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।